अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैर खैरियत से हैं। आज जिस टॉपिक में मैं वीडियो बना रहा हूँ वो है एयर माफ्स या एयर प्रोटेक्शन। जो लोग रेंज पे जाते हैं या जिनको फ़ायर करने का शौक़ है और बड़ा फ्रीक्वेंटली करते हैं, मेरे ख़्याल में उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो एयर माफ्स पहनें। एयर माफ्स बेसिकली क्या है, वो एक प्रोटेक्शन है जो आप इधर पहन लेते हैं और उससे गन का जो साउंड है वो आपको हेयरिंग को क्योंकि बहुत तेज़ आवाज़ होती है तो आपको इफ़ेक्ट नहीं करती। एक्चुअली हमारा जो अल्लाह ने जो हमारा सिस्टम बनाया है उसमें तो साउंड जो मेजरमेंट उसकी होती है ना, वो एक रिलेटिव सी टर्म है जिसको डेसिबल कहते हैं, डीबीज़ कहते हैं। तो जिन लोगों ने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की हो तो उनको पता होगा डेसिबल समझने में थोड़ा टाइम लगता था और जिनको समझ आ जाती थी तो वो बड़े जल्दी चीज़ को पिक कर लेते थे। एनीवे तो 80 टू 85 डीबी मुख्तलिफ रेफरेंसेस में आ रहा है। जो डेसिबल्स में लेवल है साउंड, अगर उससे ज़्यादा हो तो वो आपके हेयरिंग को कान को इफ़ेक्ट कर सकता है। और दूसरी बात ये है कि अगर आप लगातार इसी तरीके से रहें तो आपकी परमानेंट डैमेज भी हो सकता है या कम से कम आपकी हेयरिंग में फ़र्क पड़ सकता है। तो मेरे ख्याल में जो लोग रेंज पे जाते हैं और फायर करते हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो किसी किस्म की भी प्रोटेक्शन पहने, एयर माफ्स पहने। प्रोटेक्शन तो बहुत किस्म की होती है सॉरी। अच्छा, तो दूसरी बात ये है कि जो साउंड लेवल्स हैं, अगर आप शुरू करें 0.22 से भी तो 22 LR के भी ऑलमोस्ट मेरे ख्याल में 100 प्लस है, 110 के कितने डीबी है। और इस तरह बढ़ते जाएं, 9 mm पे चले जाएं, फिर उसके बाद 357 है और या जो भी बड़े कैलिबर्स हैं तो साउंड उसी तरीके से बढ़ता जाता है और ऑब्वियसली इसका मतलब है ज़्यादा डैमेज कर सकता है। और आप प्रोलॉन्ग यूज़ करें विदाउट हेयरिंग प्रोटेक्शन तो आपको ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो ये एक छोटी सी वीडियो है जिसमें आपको दो मुख्तलिफ किस्म के एयर माफ्स में कंपेयर करके बताऊँगा और कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन दूँगा ताकि आप को आसानी हो कि आप कौन सी चीज़ अपने लिए ख़रीद सकें। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा भाई, ये मैंने दो किस्म के एयर माफ्स रखे हुए हैं। एक तो ये कम से कम 10-12 साल पुराने होंगे, शायद उससे भी ज़्यादा पुराने हो, मुझे मालूम भी नहीं है। और ये सिंपल डम किस्म के हैं। मतलब इसमें क्या है, ये प्लास्टिक का एयर माफ बना हुआ है, थोड़ा बहुत यहाँ पे फ़ोम लगा हुआ है, अंदर फ़ोन लगा हुआ है, यहाँ पे फ़ोम है, तो आपको ये एक थोड़ा सा कंफर्ट भी दे देता है और थोड़ा बहुत इसको साइज़ आगे पीछे यूँ करके इसका बड़ा। सो ये किसी भी हार्डवेयर स्टोर से आपको 1500-2000 रुपये बड़े सस्ते से मिल जाते हैं और बड़ा चलते हैं, मजबूत भी हैं, ठीक ठाक चीज़ है। तो कोई इसमें कोई ख़ास इस तरह की वो कॉम्प्लिकेशन नहीं है, लेकिन अच्छी चीज़ है अगर आप बहुत ज़्यादा पैसे ज़ाया खर्च नहीं करना चाहते हैं। दूसरी ये यहाँ पे हैं जो इलेक्ट्रॉनिक ईयर माफ्स हैं। अब ये मुख्तलिफ कंपनीज बेताशा बना रही है। मेरे पास तो ये पेल्टर के हैं, टैक्टिकल 6.5 है। और इसमें क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक वाले में, सिंपल मोटी मोटी बात आपको ये बताता हूँ कि इंसान की जो सुनने की जो सलाहियत है वो 0.3 टू 3.5 किलोहर्ट्ज़ साउंड उस रेंज में सुनता है। और इन ईयर माफ्स में क्या होता है कि यहाँ पे ये दो बटन लगे हुए हैं, आप इसको जब ऑन कर देंगे तो वो सेल के थ्रू ऑन हो जाएगा और इसमें दो माइक लगे हुए हैं। अभी पहले तो ये होगा कि आपको वैसे तो अगर आप ये ईयर माफ्स पहने तो आप रेंज पे या कहीं पे बात करें तो आपको आवाज़ नहीं आएगी, दूसरे बंदे की आवाज़ नहीं आएगी, आपकी आवाज़ तो उसको चली जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक ईयर माफ्स का फ़ायदा ये होता है क्योंकि ये माइक लगा हुआ है तो ये आपको उसकी आवाज़ तो आती रहेगी, लेकिन एट द सेम टाइम खूबसूरत बात ये है कि जो ही गन फायर होगी तो ऑब्वियसली गन का साउंड ज़्यादा होता है तो वो उस साउंड को ये बड़ी जल्दी डिटेक्ट करके सप्रेस कर देता है, तो आपको यहाँ पे शोर नहीं सुनाई देता। सो इलेक्ट्रॉनिक ईयर माफ्स एक लेवल हायर इस वजह से, एक नॉच हायर इस वजह से क्या है कि आपको गन का साउंड तो सुनाई नहीं दे रहा लेकिन आपस में बातें आप कर सकते हैं। कुछ मैंने और भी देखे, कुछ नए आए हैं बड़े ज़बरदस्त किस्म के जिसमें ब्लूटूथ भी है तो आप फ़ोन भी सिंक कर लें, लेकिन बहरहाल आपकी मर्ज़ी है। एक और चीज़ इसमें छोटी सी टिप ये है कि आप जब भी मार्केट में जाएं और अगर अपने इलेक्ट्रॉनिक ख़रीदने हैं, कोई भी इंपोर्टेड आते हैं नॉर्मली, और अली एक्सप्रेस पे मैंने देखे हैं लेकिन रियली मुझे नहीं मालूम उनकी कितनी अच्छी क्वालिटी है, क्या है। तो इलेक्ट्रॉनिक ईयर माफ्स को टेस्ट करने का सिंपल तरीका ये है कि उनको पहन लें शॉप में और उसमें सेल डालने के बाद आप उससे बात करेंगे तो ऑब्वियसली बात आपको उसकी आवाज़ आएगी, तो उसका मतलब पहली बात तो ये हल्की हल्की शाएँ अंदर आ रही होती है, आपको बात की आवाज़ उसकी आ जाएगी। दूसरी बात, अगर आपने चेक करना है कि ये साउंड मफल कर रहे हैं या नहीं, तो एक सिंपल टेस्ट ये है कि एक ये ज़बरदस्त किस्म की ताली बजाएं जिस तरह वो कवाली वाले बजाते हैं, तो एकदम उसकी आवाज़ वो मफल कर देगा डिटेक्ट करके। सो एक बड़ा एक आसान सा टेस्ट है इसको करने का। बहरहाल आप सिंपल लें या बहुत कॉम्प्लिकेटेड लें या ब्लूटूथ वाले लें या कोई बहुत ज़बरदस्त किस्म के ले लें, काम तो एक ही है। अब आपकी मर्ज़ी, अब जो इसमें से जो जिस तरह यूज़ करना चाहें, बट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि मेरे ख्याल में अच्छी चीज़ है और रखने चाहिए एयर माफ्स उन लोगों को जो बड़ा फ्रीक्वेंटली रेंज पे जाते हैं या फायर करते हैं। थैंक यू, खुश रहिए, अल्लाह हाफ़िज़।